जीवन में सबसे बड़ा आनंद वह कार्य करने में है जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकेंगे। सुतांजलि वर्ष 5 अंक 12 जुलाई 2022। विडंबना। संसार का हर संगठन जानता है कि जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है, उस आवश्यकता का बना रहना बल्कि और बढ़ते रहना ही उसके जिंदा रहने की शर्त है। बीमारियां खत्म हो गई तो दवा निर्माता कहाँ जाएंगे? विश्व में शांति और सौहार्द होगा तो हथियार निर्माण का विशाल कारोबार कहाँ जाएगा? दवा निर्माताओं को स्वास्थ्य में रुचि नहीं होती। हथियार बनाने वालों को केवल युद्ध चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को समस्याएं। इसीलिए धर्मों को जन्मे हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी मनुष्य की आत्मा उतनी ही प्यासी है। उसकी चेतना का स्तर कहीं भी ऊपर उठता दिखाई नहीं देता। शांति और विश्व बंधुत्व की जगह धार्मिक, जातीय, सामाजिक संकीर्णता के परस्पर विरोधी दायरे बनते जा रहे हैं। अपनी सामूहिक पहचान को बनाए रखने का आग्रह अहमन्यता तक पहुंचता दिखाई देता है। यह तो हर स्थान पर संगठित धर्म की असफलता है। या एक संगठन में होने के नाते कोई धर्म नहीं चाहता कि वे समस्याएं समाप्त हो जिन पर उनकी उपादेयता टिकी है। शायद इसीलिए धर्मों और धर्म गुरुओं को लक्ष्य करके 20वीं सदी के गंभीर विचारक जे कृष्णामूर्ति ने कहा था, जिस क्षण आप किसी का अनुसरण करते हैं, आप सत्य का अनुसरण बंद कर देते हैं। द मोमेंट यू फॉलो समवन, यू सीज टू फॉलो ट्रुथ। धर्म हो, धर्म गुरु हो या धर्म ग्रंथ, वे केवल इशारा भर करते हैं। संस्कृति के अनुसार गुरु की अंगुली तो शिष्य को संकेत देती है, मार्ग इस दिशा में है। अब अगर शिष्य अंगुली पकड़कर बैठ जाए तो अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? धर्म गुरु अगर सही है तो भी वह हमारे और सत्य के मध्य केवल एक सेतु भर है। उस पर चलना तो हमें ही होगा। पैगंबर, मसीहा, संत, मोहम्मद सिर्फ सहायता कर सकते हैं। अपने सत्य की खोज तो हमें खुद ही करनी होगी। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, धर्म ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जलने वाली ज्वाला को प्रज्वलित करने में सहायता करती है। धर्म केवल सहायता करती है, उसे जलाना और जलाए रखना हमारा ही काम है। यहाँ एक बोध कथा का उल्लेख सामयिक होगा। संत ने एक रात सपने में देखा। सपने में वह स्वर्ग जा पहुंचा। सारा स्वर्ग सजा धजा था। रास्तों पर फूल, इमारतों पर रोशनी, रोशनी की लड़ियां, चारों ओर नृत्य और संगीत। उसने पूछा, भाई क्या बात है, कोई उत्सव है क्या? जवाब मिला, आज परमात्मा का जन्मदिन है। सड़क पर एक लंबा जुलूस गुजरने लगा। जुलूस के आगे घोड़े पर बैठा एक आदमी चल रहा था। संत ने सवाल किया, भाई ये महाशय कौन है? जवाब आया, यही तो हजरत मोहम्मद हैं। पीछे लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। फरीद ने पूछा, फिर ये लोग कौन हैं? जवाब मिला, ये लोग मोहम्मद के अनुयायी हैं, इन्हें मुसलमान कहते हैं। पीछे पीछे क्रूस हाथों में लिए लाखों ईसाइयों के साथ ईसा मसीह आए। इसके बाद अपने स्वर्ण रथ पर बैठे कृष्ण आए, धनुर्धारी राम आए। पीछे नाचते गाते भक्तों का मेला लगा हुआ था। इसी तरह पैगंबर आते रहे, जय जयकार करते जुलूस गुजरते रहे और सभी जुलूसों के गुजर जाने के बाद अंत में एक अधेड़ सा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ कोई नहीं था। वह निपट अकेला चला जा रहा था।
उसे देखकर संत विचार में पड़ गया। न कोई अनुगामी, न कोई साथी, यह अकेला कहाँ जा रहा है? संत ने पूछा, श्रीमान आप हैं कौन? मोहम्मद, ईसा, राम, बुद्ध, सभी को मैं पहचानता हूँ। बिना किसी अनुगामी के इस तरह आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने एक उदास सी मुस्कान के साथ कहा, प्रिय मित्र, मैं ही परमात्मा हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन कुछ लोग ईसाई बन गए, कुछ मुसलमान, कुछ यहूदी, कुछ हिंदू, कुछ और भी अनेक, लेकिन मेरे साथ चलने के लिए कोई नहीं बचा। अगर आपने परमात्मा को लेकर पहले से ही कोई धारणा बना ली है तो आप उसे नहीं जान सकते। आपकी धारणा ही आपके और ईश्वर के बीच सबसे बड़ी दीवार बनी है। सभी बाह्य धारणाओं को छोड़ देने पर ही अंतर यात्रा आरंभ हो सकती है। यही सोच मनुष्य के आध्यात्मिक संसार और व्यावहारिक संसार की दूरियां मिटाने का भी प्रयास है। अध्यात्म धर्मस्थलों और धर्म ग्रंथों में बंद करके रख देने की चीज नहीं है। अध्यात्म वही है जो बाहर से जीवन और भीतर से आत्मा को बदल सके, अधिक समृद्ध, अधिक विस्तृत कर सके। आध्यात्मिक राह पर पैर जमाकर चलने के लिए जरूरी है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी प्रेम, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में हिंदुत्व, बौद्ध, जैन, ताओ, ईसाईयत, मुसलमान आदि से सहयोग लिया, उसी तरह बाह्य जीवन में पूर्णता लाने के लिए मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और समाजशास्त्र आदि से सहायता लेने में भी कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह एक अंतर बाह्य परिपूर्ण, स्वतंत्र चेता और ऊर्जावान मनुष्यों के गतिमान संसार का स्वप्न देखिए। समझिए, कहीं हम सभी उसी भीड़ का ही एक हिस्सा हैं जो परमात्मा को भूल उसके धर्म संगठनों का अनुगमन कर रहा है। वेद व्यास ने लिखा है, प्राणियों की अभिवृद्धि के लिए धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो प्राणियों की अभिवृद्धि का कारण हो वही धर्म है। परमात्मा का अनुगमन कीजिए, कम से कम एक बंदा तो उसके साथ हो। ईश्वर को एक अर्जी। हे परमपिता, परम आदरणीय एवं आराध्य ईश्वर, आपके चरणों में मेरा सविनय प्रणाम। मैं एक अति नाजुक और आवश्यक विषय पर आपको यह पत्र लिखने का दुस्साहस करने की आज़ादी ले रहा हूँ। आपने हमें पूर्णतः रिक्त, बिना आपकी जानकारी और जीवन के उन सिद्धांतों से जिन पर हमें चलना है अवगत कराए इस जगत में भेज दिया। आपने हमें इस बात की भी जानकारी नहीं दी कि हमने अपने पूर्व जन्म में कितनी साधना की, हमारी प्रगति हुई या अवनति, हमने कितनी कक्षाओं को उत्तीर्ण किया और अब हमें कहाँ से प्रारंभ करना है। आपने हमें बारंबार नर्सरी कक्षा में ही डाल दिया। आपके नियम हम कभी समझ नहीं पाए। जब हम यहाँ एक भोले भाले और अज्ञानी के रूप में आए, तब हमें हजारों प्रकार के वातावरणीय दबावों में डाल दिया। यथा माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, अनेक संबंधी और उनके बच्चे, हमारे अनगिनत पड़ोसी, असंख्य मेहमान और कभी समाप्त न होने वाले पारिवारिक मित्र, सहपाठी, सड़कें, गांव, कस्बे, शहर के लोग और उनके बच्चे, बाजार, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, अखबार, उनके विचार और दृष्टिकोण, राजनीतिक पार्टियां और उनके अपने स्वार्थ, संगठन, पंथ और मठ, गुरु और आश्रम, विचारक और अनेकानेक पथ, हर ढंग और हर रंग के और उनका अलग अलग गहरा और हल्कापन, बिना किसी नियंत्रण के
हमें पूरी तरह भ्रमित करने के लिए। हम इन्हीं सब के आकस्मिक और उलझन से प्राकृतिक रूप में पैदा हुए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तब हमारी गलतियों और त्रुटियों के लिए आप हमें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? जब हम युवा थे, उस समय आपने हमें वैवाहिक जीवन के धधकते चूल्हे पर चढ़ाकर हमें बच्चे पैदा करने के कार्य में लगाकर उसे ढोने में लगा दिया। हे मेरे ईश्वर, आप यह जानते थे कि हमें कैसे नए वातावरण और परिस्थितियों में से गुजरना होगा। और अब जब हम अपने विगत जीवन के अनुभवों के आधार पर हम अपनी भूलों और गलतियों, दोषों और मूर्खताओं को समझने लगे हैं, हम कुछ हद तक परिपक्व हो गए हैं, हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम कुछ बेहतर और पवित्र जिंदगी समझ पाएं, हम दूसरों को ज्ञान देने में सक्षम बने, तब मेरे ईश्वर आपने हमें बूढ़ा और अक्षम बना दिया और हमारी प्रत्येक मानसिक शक्ति और कार्य करने की क्षमता को बिगाड़ दिया। यही नहीं, आपने तब यमराज को हमारे पास बिना जमानत का वारंट और बिना किसी शर्त का सम्मन के साथ भेज दिया, जिसकी न कोई सुनवाई हो सकती है और न ही हम अपनी परिस्थितियां बयां कर सकते हैं। आपने न हमें न हमारे वकील को जिरह करने की अनुमति दी और एक तरफा फैसला सुना दिया। मेरे ईश्वर, आपने इस बात को समझने से इनकार कर दिया कि जब हमें जीवन का थोड़ा अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें अपनी भूलों, मूर्खताओं और अज्ञान का एहसास हुआ, तब हमने यह शपथ ली कि बहुत हुआ, अब नहीं, और यह निश्चय किया कि अब आगे हम एक अच्छी, पवित्र और सच्चाई की जिंदगी जिएंगे। तब उस अवसर का लाभ उठाते हुए हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ हमारी तीक्ष्ण मानसिक शक्ति और नए मानस, शरीर तथा आत्मा से आपके अनुरूप कार्य करने और दूसरों को भी परामर्श देने में लगाते। मेरे ईश्वर, आपके वर्तमान कार्य प्रणाली में कहीं कुछ बुनियादी भूल है। मेरे ईश्वर, शायद आपको एक नई प्रणाली ईजाद करनी चाहिए जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक नंबर दिए जाएं, और अगर नकारात्मक 100 नंबर मिल जाएं, तब हमें नर्क में भेजें, जहां से हम फिर से शून्य से जीवन प्रारंभ करें। मेरे ईश्वर, अब तक तो आपके पास कई प्रतिभाशाली लोग पहुंच गए होंगे। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप अब कोई एक ऐसी नवीन तरीका ईजाद कर सकते हैं या बनवा सकते हैं ताकि हम 84 लाख योनियों में प्रविष्ट होने के कष्ट से बच सकें। अगर आपने हमारी प्रार्थना और निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तब हमें इस बात के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हम इस मुद्दे को भड़काएं, विद्रोह करें और अपने एक नए साम्राज्य बनाने के लिए आंधी उठाएं। अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हम हैं इस धरती के बच्चे। यह श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा द्वारा प्रकाशित सुरेंद्रनाथ जौहर जीवनी, लेखन और विचार पर आधारित है। उसी का हिंदी रूपांतरण है। जिंदगी जरूरी यह है कि वह कुछ बेहतर दे। मैंने पढ़ा, एक दिन कहानीकार हाथार्न और कवि लॉन्गफेलो एक साथ भोजन कर रहे थे। हाथार्न ने कहा, मैं बड़े दिनों से उस दंतकथा पर कहानी लिखने की सोच रहा हूं जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी से अलग हो जाती है और सारी जिंदगी उसे खोजती फिरती है। सारी जिंदगी माने बूढ़ी होने तक। और अंत में उसका प्रेमी उसे एक अस्पताल में मिलता है, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ। वो उसके पास पहुंचती है, उसे देखती है, छूती है और वो उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। जानते हो लॉन्गफेलो, ये कहानी मुझे बार बार प्रेरित करती है, लेकिन इसे लिखने में मैं अब तक असमर्थ रहा हूं। लॉन्गफेलो ने एक क्षण सोचते रहने के बाद सवाल किया, तुम कहो
तो इस पर मैं कविता लिखूं? हाथार ने सहमति दे दी। तब लॉन्गफेलो ने इविजेलिना नामक मर्म स्पर्शी काव्य की रचना की। दो महान साहित्यकारों के बीच घटी इस घटना से कई चीजें सीखी जा सकती हैं। एक, अगर आपके पास ऐसा अवसर है जिसको आप पूरी तरह से निभाने की मनः स्थिति में नहीं हैं, तो उसे व्यर्थ पकड़ के मत रखिए। उदार बनकर उसे किसी और को सौंप दीजिए। इससे वह अवसर ही नहीं, आपका व्यक्तित्व भी एक सुखद राह पा जाएगा। दो, जब आप जीवन को कहानी की तरह लिखने की कोशिश करते करते थक जाएं, तो कुछ नया करें। यह सोचना शुरू करें कि उसे कविता में कैसे तब्दील किया जाए। 3, अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे दूसरे के सपने में मिलाकर देखें। यह प्रयोग स्वार्थी होती जिंदगी को एक नया और खुशनुमा रसायन बना देगी। कार्ल वोनेगुट अपने उपन्यास केट्स क्रेडल में एक दंत कथा सुनाते हैं। ईश्वर ने धरती बनाई, पर जब उसने धरती को देखा तो उसे सब ओर सूनापन ही दिखाई दिया। तब उसने सोचा, क्यों न इस सूनेपन को खत्म करने के लिए मैं मिट्टी से जीवित प्राणियों की रचना करूं। और फिर उसने मिट्टी से उन सब प्राणियों को बनाया जो आज धरती पर विचरते हैं। मनुष्य उन्हीं में से एक था, लेकिन मिट्टी से बना यह अत्युत्तम कृति बाकी सब प्राणियों में सबसे सक्षम था। और तो और उसके पास भाषा भी थी। लिहाजा बनते ही उसने आंख झपकाते हुए ईश्वर से पूछा, इस सब का क्या अर्थ है? ईश्वर ने कहा, बेशक हर वस्तु का अर्थ होता है, लेकिन यह मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम इस बारे में क्या तय करते हो। इतना कहकर ईश्वर गायब हो गया। यह दृष्टांत जहां खत्म होता है, वहां से एक नई कहानी शुरू होती है, अपनी तलाश की कहानी। अब हमारे सामने कोई ईश्वर नहीं जो जीवन का अर्थ बताए। यह प्रश्न अब हमारा ही दायित्व है। नई भोर आमंत्रण दे रही है कि हम इस सवाल को थाम कर आगे बढ़ें और उसकी रोशनी में जीवन को देखें। उसे देखना उदासियों में गुम हुए मन के वश का नहीं, पर इस रोशनी को देखने के लिए अदम विश्वास की आंख चाहिए। चरित्र बल, लघु कहानी जो सिखाती है जीना। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन भौतिक शास्त्र के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। अपने विभाग के लिए उन्हें एक योग्य वैज्ञानिक की जरूरत थी। कई लोग साक्षात्कार के लिए आए। जब साक्षात्कार समाप्त हो गया, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसे उन्होंने अयोग्य सिद्ध कर दिया था, कार्यालय के आसपास घूम रहा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम्हें एक अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? उस व्यक्ति ने विनय भाव से कहा, आप नाराज न हो, मुझे यहाँ आने जाने के लिए जो राशि दी गई है वह शायद गलती से कुछ अधिक दे दी गई है, इसलिए मैं उस अतिरिक्त राशि को लौटाने के लिए कार्यालय के लिपिक की तलाश कर रहा हूँ। सीवी रमन उस व्यक्ति की बात सुनकर विस्मित रह गए। फिर थोड़ा रुक कर बोले, अब तुम कहीं मत जाना, मैंने तुम्हारा चयन कर लिया है। तुम चरित्रवान व्यक्ति हो। भौतिक शास्त्र के ज्ञान की कमजोरी तो मैं किसी को पढ़ाकर दूर कर दूंगा, परंतु ऐसा चरित्र मैं कैसे निर्मित करूंगा? गीता प्रेस, गोरखपुर की कल्याण से। कारावास की कहानी श्री अरविंद की जुबानी धारावाहिक। पांडिचेरी आने के पहले श्री अरविंद कुछ समय अंग्रेजों की जेल में थे। जेल के इस जीवन का श्री अरविंद ने कारावास की कहानी के नाम से रोचक, सारगर्भित एवं पठनीय वर्णन किया है। इसके रोचक अंश हम जनवरी 2021 से
एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ इसकी 19वीं तथा अंतिम किस्त है। गोसाई की बात का विश्वास करने से यह भी विश्वास करना होगा कि उन्हीं के कहने से हमारा निर्जन कारावास खत्म हुआ। हमें इकट्ठे रहने का हुक्म मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें सबके बीच में रख षड्यंत्र की गुप्त बातें निकलवाने के लिए यह व्यवस्था की है। गोसाई नहीं जानते थे कि पहले ही सब ने उनके नूतन व्यवसाय की गंध पा ली है। इसलिए कौन षड्यंत्र में लिप्त है, शाखा समिति कहाँ है, कौन पैसे देता या सहायता करते हैं, अब कौन गुप्त समिति का काम चलाएंगे आदि ऐसे अनेक प्रश्न पूछने लगे। इन सब प्रश्नों के उन्हें कैसे उत्तर मिले इसका दृष्टांत मैंने ऊपर दे दिया है। लेकिन गोसाई की अधिकांश बातें ही झूठी थीं। डॉक्टर डैली ने हमें बताया था कि उन्हीं ने इमर्सन साहब से कह सुनकर यह परिवर्तन कराया था। संभवतः डैली की बात ही सच हो सकता है कि इस नूतन व्यवस्था से अवगत होने के बाद की ही सच हो सकता है कि इस नूतन व्यवस्था से अवगत होने के बाद पुलिस ने ऐसे लाभ की कल्पना की हो। जो भी हो, इस परिवर्तन से मुझे छोड़ अन्य सबको परम आनंद मिला। मैं उस समय लोगों से मिलने जुलने को अनिच्छुक था। तब मेरी साधना खूब जोरों से चल रही थी। समता, निष्कामता और शांति का कुछ कुछ आस्वाद पाया था, किंतु तब तक यह भाव दृढ़ नहीं हुआ था। लोगों के साथ मिलने से दूसरों के चिंतन स्रोत का आघात मेरे अपक्व नवीन चिंतन पर पड़ते ही इस नए भाव का आभास हो सकता है, वह जा सकता है। और सचमुच यही हुआ। उस समय नहीं जानता था कि मेरी साधना की पूर्णता के लिए विपरीत भाव के उद्रेक का जागना आवश्यक है। इसीलिए अंतर्यामी ने हठात मेरे प्रिय निर्जनता से वंचित कर उद्दाम रजोगुण के स्रोत में बहा दिया। दूसरे सभी आनंद में अधीर हो उठे। उस रात जिस कमरे में हेमचंद्र दास, शचीन्द्र सेन इत्यादि गायक थे, वह कमरा सबसे बड़ा था। अधिकतर आसामी वहीं एकत्रित हुए थे और रात के 2-3 बजे तक कोई भी सो न सका। सारी रात हंसी के ठहाके, गाने का अविराम स्रोत, इतने दिन की रुद्ध कथा वार्ता ऋषु ऋतु की वन्या की तरह बहती रहने के नीरव कारागार कोलाहल से ध्वनित हो उठा। हम सो गए, लेकिन जितनी बार नींद टूटी उतनी ही बार सुनी समान वेग से चलती हुई वही हंसी, वही गाने, वही गप्पे। अंतिम प्रहर में वह स्रोत क्षीण हो गया, गायक भी सो गए, हमारा वार्ड नीरवता में डूब गया। श्री अरविंद का लेख इस स्थान पर आकर समाप्त हो जाता है, जहां अभियुक्तों को एक बड़े हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कारावास की कहानी का अंतिम हिस्सा मार्च 1910 में सुप्रभात में छपा था। तब तक श्री अरविंद ने कलकत्ता छोड़कर चंदर नगर में शरण ले ली थी। ब्रिटिश सरकार के फिर से पीछे पड़ने पर पौंडीचेरी आने से पहले वे 40 दिनों तक गुप्त रूप में रहे और कारा कहानी अधूरी रह गई। अब श्री अरविंद को एक भिन्न प्रकार की क्रांति में जुटना था। यह थी आध्यात्मिक क्रांति, जिसमें न केवल भारत के लक्ष्य की बल्कि पृथ्वी के भविष्य की बाजी लगी थी। जब मैं अज्ञान में सोया पड़ा था तो मैं एक ऐसे अध्ययन कक्ष में पहुंचा जो साधु संतों से भरा था। मुझे उनकी संगति उबाऊ लगी और स्थान एक बंदी गृह प्रतीत हुआ। जब मैं जागा तो भगवान मुझे एक बंदी गृह में ले गए और उसे ध्यान मंदिर और अपने मिलन स्थल में बदल दिया। श्री अरविंद। अगर आपको सुतांजलि पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें। पसंद न आ रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट्स दें। आपको सुतांजलि कैसी लगी और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।